सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुँच रही होगी और सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के भी माइक ऑन है प्लीज़ उसे ऑफ कर दें, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को फिनिश कर सकें। और इस बात की गारंटी है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, तो थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करें प्लीज़। शुरू करते हैं फिर। चलिए, आज हम लोग जो हमारा समाज है, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, हमारा देश है, हम लोग हैं, सब लोग एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, जिसको हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस के नाम से सब लोग जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास अभी तक इससे लड़ने के लिए कोई उपचार नहीं मिला है। हम इसमें सिर्फ प्रिवेंशन ही ले सकते हैं कि कैसे क्या हम प्रिवेंशन ले, लाइक हाथ धोएं, नहाएं, पैर धोएं, किसी को टच ना करें, हाथ ना मिलाएं, लोगों से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये सारी चीज़ें हमें प्रिवेंशन के तहत बताई गई हैं और हमें इसे फॉलो करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी अभी तक मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाई है। हम लोग रोज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि कितने सारे लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कितना लोग फेस कर रहे हैं। तो ये जो हुआ, इससे हम क्या सीख रहे हैं, आज हम लोग बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सब लोग अपने घर पर हैं और हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, यानी जो भी हमारी लाइफ चल रही है इस समय, जो भी हमारी एज है, हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं 0 से, फिर उसके बाद हमारी लाइफ चलती है 100 साल तक। क्या सबकी 100 साल तक ज़िंदगी चलती है? नहीं। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं और 20% GST काट लेते हैं। ये 80 की एज तक ही हम यहाँ पे रह जाते हैं। 0 से 10 साल की एज तक हम क्या होते हैं, एक बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं पूरे सेशन में आपसे एक सवाल को 3 बार पूछूंगी। वो सवाल है, यदि आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो इसे आप कैसे पूरा करेंगे? ये बात मेरी हेल्थ पे भी लागू होगी, ये मेरे मनी पे भी लागू होगी और ये बात हमारी टाइम पर भी लागू होगी। अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर हमारे पास स्वास्थ्य की कमी है तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? आइए सबसे पहले बात करते हैं, आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे लेकर आपके सामने आई हूँ मैं, वहाँ पे हम लोग टाइम, मनी और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ में, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्वलंत सब्जेक्ट है, जिसको आज तक हम लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते आए हैं। लेकिन आज ये सब्जेक्ट हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ हेल्थ से। मैंने आपसे बात करी 0 से 10 साल तक हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फैमिली पे। उसके बाद हम अपनी आगे की लाइफ प्लान करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को प्लान करते हैं। जब हम अपनी हेल्थ को कैसे प्लान करते हैं, हम सुबह उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी हमारी आँख खुलती है, उसके बाद से हम अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। दिनचर्या में हम क्या स्टार्ट करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, उसके बाद रात की डाइट लेते हैं, डिनर, उसके बाद हम लोग वॉक करके सो जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जितने लोग भी ये 4 मील लेते हैं, कहते हैं कि जो लोग सुबह सबसे ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। क्या हम और आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हम और आप सुबह का नाश्ता एकदम पेट भर के करते हैं? वो नाश्ता जो हमारी थाली इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्या वो है? अगर नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चीज़ की बहुत कमी है, वो है टाइम। हम ऑफिस के लिए भाग रहे होते हैं, पैसा कमाने के लिए भाग रहे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम इतना बिजी होते हैं कि हम हेल्थ के बारे में सोच ही नहीं पाते। और अपनी ब्रेकफास्ट तो समझ लीजिए हम लोगों के पास रह ही नहीं गया। उसके बाद लंच में हम बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं,
खाया खाया नहीं खाया, चाट समोसे खा लिए, पकौड़ियाँ खा ली, हो गया। शाम का तो भूल ही जाइए, चाय होती है काफ़ी। बात आती है जब शाम की, रात की, तो हम इतनी बड़ी सी थाली लेके बैठते हैं और पूरा खाना खा लेते हैं। अब आप सोचिए, एक गाड़ी है, सारा दिन वो चली आधा लीटर डीजल पेट्रोल पे, और जब उसको रात को पार्किंग पे लगाया गया तो उसमें टंकी फुल कर दी गई। अब उस गाड़ी का क्या हाल होने वाला है, आप अपने आप से पूछिएगा। क्या हमने सही चीज़ सही तरीके से खाई? अब जो ये थाली लेकर हम बैठे फ्रेंड्स, इसमें न्यूट्रिशन कितना था? आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं तुलसी खाओ, लोग कह रहे हैं अश्वगंधा खाओ, लोग कह रहे हैं विटामिन सी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अब तक क्यों नहीं खाया? क्या अब तक नहीं पता था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए? क्यों नहीं खाया? अब हम क्यों खाना चाहते हैं? और हमको क्या लगता है कि आज हम खा लेंगे तो एकदम से हम स्ट्रांग हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करने लग जाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। हमें अगर कोई चीज़ आज अच्छी रखनी है तो पिछले 30 साल 35 साल पहले से उसको सही करना पड़ता है। अगर हमने उसको शुरुआत से ही सही नहीं किया, वही लाइफ की प्लानिंग अगर हमने 0 एज से, यानी जब हम जन्म लेते हैं, अगर तब से लेकर हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो ये जो 80 साल की एज है, यहाँ तक आते आते हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, भगवान की आशीर्वाद कह लो या जो भी कह लो, कुछ लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और जो लोग पहुँच जाते हैं वो किस तरह से पहुँचते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर बहुत हैप्पीली पहुँचते हैं, बहुत अच्छी लाइक हेल्थ को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग, मैंने बहुत रेयरली ऐसे लोग देखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कुछ भी इस थाली में रखा था वो एज पर मार्क जो होता है, WHO कहती है कि हमें डेली बहुत सारी चीज़ें खानी चाहिए। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑक्सीजन, इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ हमें डेली खाना चाहिए। अब आप ये सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज़ें हम डेली खाते हैं? अगर नहीं खा रहे हैं तो क्यों नहीं खा पा रहे हैं? हम लोग बाज़ार जाते हैं, आजकल एक बहुत फेमस वर्ड आ गया है ऑर्गेनिक। हम लोग बाज़ार जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां ढूंढते हैं, ऑर्गेनिक दालें ढूंढते हैं, ऑर्गेनिक चावल ढूंढते हैं, ऑर्गेनिक आटा ढूंढते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक घर में लाते हैं। ऑर्गेनिक को हम एक बढ़िया से प्रेशर कुकर में पका देते हैं। सारे ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ चली गई? जैसे ही हमने कोई चीज़ हमने अभी लास्ट एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे ही हम लोग प्रेशर कुकर में कोई चीज़ कुक करते हैं, यकीन मानिए उसका सारा जो ऑर्गेनिक है, जो उसमें थोड़े बहुत तत्व बचे हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारी बॉडी तक सिर्फ वो जो पहुंचता है वो एक कलर पहुंचते हैं, वो खाली लाइक हम सिर्फ खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी में पहुंच कुछ नहीं रहा होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें ये सोचना है, आज हमारे पास ये मुद्दा बन चुका है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। हमें अपनी ज़बान के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने पेट के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है अपने सेल्स के बारे में, हमें सोचना है अपने टिश्यूज़ के बारे में, हमें सोचना है अपने ऑर्गन्स के बारे में, हमें सोचना है अपने ऑर्गन सिस्टम के बारे में, हमें सोचना है अपनी बॉडी के बारे में। हमें नहीं सोचना है कि हमारी ज़बान को क्या पसंद है या हमारा पेट क्या चीज़ खा के जल्दी भर जाएगा या अच्छे से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे, अगर हम हेल्थ की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस जगह पे, अब मैं यहाँ पे आपसे हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ? अब अगर मैंने आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा, यदि आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो इसे कैसे पूरा करेंगे? मान लीजिए सपोज करिए आप दाल खाने बैठे, दाल में यदि नमक कम है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम दाल में नमक बाहर से डाल लेंगे। भाई फलाने या मम्मी को बोलेंगे या वाइफ को बोलेंगे इसमें दाल में नमक डाल दो और उसको डाल देंगे। कुछ लोग तो इतने धुरंधर होते हैं कि पहले से ही नमक की डिब्बी रख के बैठ जाते हैं कि भैया लो, उनको पहले से पता होता है कि इसमें नमक कम है, जैसे जो। और अब न्यूट्रिशन की अगर कमी हो रही है, हम ये जान भी रहे हैं कि हमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसे हम कैसे पूरा करेंगे? उसे हम पूरा करेंगे फूड सप्लीमेंट से। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम यहाँ बिजनेस प्लान लेने के लिए डिस्कस में आए हैं आप सब लोग। हम लोग उसे फूड सप्लीमेंट से पूरा करेंगे। और फूड सप्लीमेंट में अगर हम बात करें तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स ही लें, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स ही लें, आर्टिफिशियल बिल्कुल ना लें। और नेचुरल फूड सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। इसके लिए प्लीज़ अपने पास दोनों हाथों को ऐसे ऐसे कर लीजिए, तालियां बजा लीजिए। न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की नंबर 1
कहते हैं ना, सप्लीमेंटेशन ब्रांड की नंबर 1 कंपनी है, जिसने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने समाज की, सारे जानने वालों की हेल्थ को बेटर कर सकें। न्यूट्रालाइट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सी चीज़ आप उनके साथ ज़रूर डिस्कस करिएगा जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात करी कि 0 से 80 साल में हमारे लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ तक तभी पहुँच पाएंगे जब यहाँ पे जो मेरी नींव पड़ी थी वो एकदम मजबूत होगी। और वो कैसे मजबूत होगी, या तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, हमारे आसपास हमारे दादा, नानी, दादी सब लोग हैं, या हमारे कुछ रिलेटिव्स होंगे पुराने, जो 40 से 50 साल पुराने हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, उनसे पूछिएगा जब वो खाना खाया करते थे तो खाने में खुशबू आया करती थी, जो कि अब नहीं आती है। हम लोग अलग से मसाले डालकर उन खुशबू को लाते हैं, पर एक्चुअल में जो खाने की रियल खुशबू होती है वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? अब आप एक सवाल और अपने आप से ये पूछिए कि जिन्होंने 40-50 साल पहले, जब पॉल्यूशन कम था, जब खाने में मिलावट नहीं थी, जब पेस्टिसाइड यूजेस नहीं होते थे, जब दवाइयों कम यूज़ की जाती थी खाने के लिए, हम तक खाना, लोग आसपास खेती करते थे, अपने जगह बहुत थी, तब ऑर्गेनिक खाते थे, तब के लोग आज भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई और प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, जब 40-50 साल पहले जो इस आदमी ने इतना कुछ खाया, इतना अच्छा खाया, और वो आज अपने शरीर के साथ खुश नहीं है, तो जो हम हैं या जो हमारे बच्चे हैं, वो जो खा रहे हैं, वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे? ये सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ और खुद से भी पूछती हूँ। यहाँ पे हम किसी व्यक्तिगत प्रश्न पे नहीं जाएंगे, पर एक बार अपने आप से पूछिए कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने आप को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को क्या खिला रही हूँ या खिला रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये बात हो गई हेल्थ की। यहाँ पे वही सवाल आता है कि यदि आपके पास चीज़ की कमी है तो उसे कैसे पूरा करेंगे? वही मैं आपको जवाब दूंगी सप्लीमेंटेशन से। और हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है न्यूट्रालाइट हमें बताती है कि हमारे पास नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों के लिए अवेलेबल है, बड़ों के लिए अवेलेबल हैं, लेडीज़ के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और हर तरह के प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हैं। आप अपने जिसके साथ आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पैसे की भी बात करने के लिए आए हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हेल्थ, मनी और टाइम की बात करेंगे। अब हमने हेल्थ को तो अपना थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, जिससे हम आए उससे पूछा, थोड़ा सर्च किया, रिसर्च किया, फिर हमने अपने खाने में, डाइट में न्यूट्रालाइट को शामिल किया और हमने अपनी हेल्थ को बेटर किया। लेकिन क्या सिर्फ हेल्दी रह के ही सब कुछ हो जाता है? नहीं, हेल्थ के साथ साथ हमारे पास और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। मनी भी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। आज हमारे पास टाइम और मनी दोनों की कमी है। आइए अब फिर उसी सवाल पे आऊँगी, अगर टाइम की कमी है तो टाइम कैसे ऐड करेंगे? 24 घंटे सबके पास होते हैं। अगर मनी की कमी है तो मनी कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे पहले हम आएंगे, क्वेश्चन में मिटा देती हूँ। हेल्थ के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि भैया बांसुरी तब तक बजती है जब तक बांस रहता है। शरीर में यदि प्राण ही ना हो तो कैसे काम चलेगा? न्यूट्रिशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जीवन भर बांसुरी बजानी है। और अब हम बात करेंगे, मैं पेपर का सहारा ले रही हूँ, सॉरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिर से वही लाइफ की प्लानिंग करते हैं। 80 साल ये हो गए हमारे, 10 साल जो हम डिपेंडेंट थे, 20 साल तक हम डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फैमिली पे इकोनॉमिकली। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं अब पैसे की, और इसके बाद हम डिपेंडेंट हो जाते हैं 40 से 60 साल तक। कोई नौकरी करते हैं और 60 साल के बाद हम रिटायर होते हैं। जैसे ही हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कोई नौकरी की बात मैं पहले करूँगी, जैसे ही किसी नौकरी को ज्वाइन करते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात डाली जाती है, बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब पाओ, और जॉब पाने के बाद बेटा फिर से बहुत अच्छी मेहनत करो ताकि उसमें तरक्की मिलती रहे, और 60 साल तक इतनी तरक्की तो कर लो कि अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लो। क्या जो भी आपके आसपास लोग रिटायर्ड होकर बैठे हैं, क्या उनका जो सुरक्षा जो उन्होंने सोची थी, क्या वो उनको मिल पाई है? एक बार फिर से पूछिए। अगर ये जो 40 से 60, जैसे ही हम किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं, जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं वो अपने आप से ही सवाल पूछें, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं
हमको एक ज्वाइनिंग डेट मिल जाती है। अग्री करते हैं सब लोग? इस डेट के साथ हमें एक डेट और मिलती है, वो होती है रिटायरमेंट की। इसके बीच के साल कुछ भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, कितने भी साल हो सकते हैं। अब ये जो साल होते हैं, इस साल में हम क्या करते हैं? सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे वापस। सुबह 9 बजे जाते हैं, 7 बजे। मैं 9 से 5 इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आजकल ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि 1-1.5 घंटा हमें सिर्फ ट्रैवल ही करना पड़ता है, तो टाइम हमारा वैसे भी यहाँ पे सब वेस्ट हो जा रहा है। हम 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, सब जगह नौकरी करते जा रहे हैं, जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले इस समय घर पर बैठे हैं। लॉकडाउन है, दुनिया में महामारी फैली है, जितना काम वो ऑफिस में नहीं करते थे उससे ज़्यादा काम वो घर पर बैठकर कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर मैंने लोगों को, अपने कितनी ही फ्रेंड्स को सुना है कि 6 बजे से उनके हस्बैंड सोफ़ा पकड़ के बैठ जाते हैं और रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक सिर्फ काम 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 काम। वो घर पे हैं या नहीं है किसी को पता ही नहीं चल पाता। बच्चा अगर ज़्यादा भी है, पापा मेरे साथ खेल लो, तो बेटा ऑफिस का काम है, तो बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहा है पापा घर पे हैं कि ऑफिस में, ये कैसा ऑफिस है। तो आप सोचिए ये किस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे टाइम ही नहीं है और इतना टाइम किसी को दे रहे हैं, उसके बाद जब हमारे पास महीने के जो पैसे आते हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरीके जिए। हमारी लाइफ एक ऐसी लाइफ बन जाए कि लोग कहें वाह ऐसी लाइफ मुझे भी चाहिए। हम ऐसी लाइफ जी नहीं पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे, आइए डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही रिटायरमेंट की बात आती है, हम लोग सोचते हैं हमारे पास टाइम तो अभी रहा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी 40 से 20 साल की उम्र में, ये जो 20 साल की बात बताई मैंने आपको, हम यहाँ पे सर पे बहुत सारी लोन ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, कुछ और EMIs अपने सर पे डाल लेते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं अब 60 साल के हो जाते हैं, अब हम सोचते हैं इस घर में रहेंगे। हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि हमने पहले ही बताया हेल्थ को लेकर हम इतने डिस्टर्ब होते हैं। हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम आगे सर्वाइव कर गए तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और अगर सर्वाइव नहीं करें तो खैर ईश्वर मालिक है। ठीक है, अपनी लाइफ को अगर आपको मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? मनी से या टाइम से? लाइफ को मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? मनी से या टाइम से? टाइम से। क्योंकि अगर मनी से करना होता तो दुनिया में अरबों खरबों रुपया खर्चा करके लोग टाइम बचाने के मशीनें नहीं बना रहे होते। क्यों? वॉशिंग मशीन बनाई, क्यों बनाई? ताकि हमारा टाइम बच सके। एरोप्लेन बना, क्यों बना? क्योंकि हमारा टाइम बच सके। और ये सब बचाते हैं तभी भी हमारे पास टाइम नहीं है। 24 आवर्स है, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। बताइए, हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है। कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं हम लोग अपने लोगों के साथ में, हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं होती। अब टाइम की बात करने निकले तो पहले टाइम कमा लेते हैं। अगर आपको टाइम कमाना हो तो कैसे कमाएंगे? कभी सोचा है किसी ने कि टाइम कैसे कमाया जाता है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अंबानीज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उससे उन लोगों को खरीद लेते हैं जो अपना टाइम बेचने को तैयार है। उन लोगों को खरीद लेते हैं जो अपना टाइम बेचने को तैयार है, जैसे कि हम और आप जो भी नौकरी करते हैं। हमने जो कुछ पढ़ा लिखा, जो कुछ किया, हमने अपना को बेचा। हम अपने समय को बेचते हैं, उसके बदले में हमें एक पेचेक, एक सैलरी के नाम पे कुछ पैसा मिलता है। लेकिन उसके साथ हमें एक चीज़ अक्सर नहीं मिलती, कभी कभार मिल भी जाती, कभी नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी। आज हम यहाँ पे जो आए हैं बात करने, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करेंगे। लाइफ में आज की डेट में जब ये कोविड फैला है, हर आदमी के दिल में एक डर लगा है कि वो कैसे सरवाइव करेगा, उसकी सैलरी महीने भर बाद आएगी कि नहीं, उसकी नौकरी आज ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको जस्ट एक कॉल आया और बोला गया आपको ऑफिस से निकाला जाता है क्योंकि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई नोटिस नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपकी अब ज़रूरत नहीं है, आपको निकाल दिया गया। आपने जो प्लानिंग करी थी आगे वाली, वो कैसे रही? क्या हुआ उस प्लानिंग का? वो तो ख़त्म, सब कुछ फिनिश हो गया। क्या गुजरी होगी उस लड़की पे या उस बंदे पे जिसको ये बोला जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है? ये मेरे साथ भी पहले एक बार हो चुका है कि मुझसे कहा गया आपकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये सिक्योरिटी हमारे पास कहाँ है? आज हम बाहर निकलने से डर रहे हैं कि अगर हमको कुछ हो गया तो मेरा परिवार, मेरा सब, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी बीवी, मेरे बच्चे या मेरा पति या जो कुछ भी है हमारे आसपास, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे।
तो ये जो सिक्योरिटी है, आपने एक कहावत सुनी कि हमारे पास एक फ़ोन होता है, फ़ोन होता है हमारे पास, हम बेसिक फंडा ये है कि जब फ़ोन होता है उसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसकी बैटरी चल जाती है, हम प्लग लगाते हैं और चार्ज कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक नई चीज़ आई है, पावर बैंक। हम आपको पावर बैंक देने आए, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर आगे बढ़िएगा। ये जो बिज़नेस है ये पावर बैंक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना चार्जर छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, चार्जर ज़रूरी है, लेकिन पावर बैंक स्टेपनी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैसा और टाइम साथ में कमाने की। चलिए, दुनिया में बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनका मैं एक बार आपको चित्र ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये है वो, उनकी किताब जब मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, उसने मेरी पैसे को लेकर जो भी धारणा थी बिल्कुल बदल दी है। मेरा बिजनेस में आने की वजह यही है कि पैसा कहाँ है और कैसे है, ये उन्होंने मुझे बताया, इसलिए हम लोग फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। दुनिया में कहते हैं 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है, ESBI। लोग जितने भी पुराने लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि ये एम्प्लॉय होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय होता है, ये बिजनेस ओनर, ये होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय क्या करता है, टाइम देता है, अपनी स्किल देता है और पैसे कमा लेता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, टाइम देता है, स्किल देता है और इन्वेस्टमेंट भी दे देता है बेचारा, उसमें भी पैसे कमा लेता है। इन दोनों के साथ समस्या बस इतनी होती है, ये क्या करता है, इसके पास रिटायरमेंट की कोई डेट नहीं होती है, ये मृत्यु तक काम करता है। बूढ़ा है, बीमार है, जैसा भी है, अगर दुकान खोली है तो बैठा है उसी पे, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इसके पास और इसके पास एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी होती है, वो होती है सिक्योरिटी। इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है। आज आप देख रहे हैं कि जो इस समय हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये देखें कि क्या हुआ उनके इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। अपनी दुकान, अपना जो भी बिज़नेस छोटा मोटा जो कुछ भी था वो सब कहाँ गया। मेरे नोन में, मैं परसों नरसों मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक छोटा सा बिज़नेस डाला था, शायद अभी 2-3 महीने पहले ही, और वो क्रैश हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास किराया तक देने के पैसे नहीं है, जहाँ पे उन्होंने रेंट पे वो शॉप ली थी या जो भी था। शी वॉज लिटरली क्राइंग, मतलब रो रही थी, मुझे देख के उसको रोना आ रहा था। और क्या हुआ उस बिज़नेस का, बहुत प्लानिंग थी, बहुत सपने थे, सब कुछ रह गए। इस जो ये हम लोग देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये मत मानिएगा कि ये जो महामारी आई है ये दोबारा कभी नहीं आएगी। ये बिल्कुल हो सकता है जिस तरह से अब आई है तो हो सकता है फिर आए, या हो सकता है ये अभी जाए ना, और ये कितनों को सफ़र करवाए, किस तरह से सफ़र करवाए, ये हम लोग उस लेवल तक शायद अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जाकर सोचिए, जो एक वायरस जो अभी आया है, ज़रूरत नहीं कि वो 1-2 साल बाद जाने के बाद वापस नहीं आएगा, तो फिर आ सकता है, फिर कोई बड़ा बवंडर होगा। तो क्यों ना हम अपने पास एक पावर बैंक रखें, क्यों ना हम अपने पास एक स्टेपनी रखें जो हमें उस कठिन समय में सपोर्ट कर सके। आज एमवे ने हमें इतनी बड़ी लिवरेज दी, जब सब लोग अपनी सैलरी काट पा रहे हैं, सब कंपनी में सैलरी कट रही है, नौकरियां जा रही हैं, उस समय हमें एमवे 40% एक्स्ट्रा का बूस्ट दे रहा है। 100 रुपये का सामान खरीदिए, 40 रुपये और लीजिए, मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ दे रहा है, मतलब 40% एक्स्ट्रा बूस्ट। आप सोच भी नहीं सकते, लोग 10-10, 15%, 20-20% सैलरी कटवा रहे हैं। अब फिर से वही ESBI करवाता है एक्टिव इनकम पे काम, ये है तो काम रहेगा, पैसा आता रहेगा। और ये करते हैं पासे भी, ये होते कौन है मैं आपको बता देती हूँ, ये होते हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, लोगों का टाइम खरीदते हैं, टाइम लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम से लोगों को कनेक्ट कर देते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं और आराम से बैठ के चैन से खाते हैं। लॉकडाउन अगर 2 साल और बढ़ जाए, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। इनकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लॉकडाउन 2, 4, 5 साल और बढ़ जाए तो। सेहत पे किसकी फर्क पड़ेगा, हमारी। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है हम लोग इस समय जिस पोजीशन पे हैं, उस समय हम लोग यहाँ पे सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि अगर आपको मौका मिले इधर से इधर जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मैं तो जाना चाहूँगी।
मैं भी जा सकती हूँ, सब लोग जा सकते हैं। सिर्फ हमें एक काम करना है, सोच बदलनी है और सीखना है। सीखना क्या है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, तो सोच क्या बदलनी है। यहाँ पे जो हम थे तो हम उन लोगों के साथ रहते थे जो 9 से 5 की घिस दिमाग में लिए रहते थे। अरे यार बॉस ने ये बोल दिया, आज ये टारगेट नहीं पूरा हुआ, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब हमें इनके पास जाना है जो हर समय कहते हैं अगर मेरे पास 24 घंटे है तो मैं 24 घंटे को कितने घंटे में मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरे पास कितना पैसा आ जाए, मैं कैसे क्या कर लूँ, मैं कौन सा सिस्टम नया बना दूँ। टाटा के पास अगर हम जाते हैं, हम उनसे कहते हैं, हमसे लोग कोई कहते थे भाई साहब, इस एम्प्लॉइज अगर कहते हैं भाई साहब नमक बेचना है, कहता है सॉरी मेरे बस की बात नहीं, इससे कहते हैं नमक बेचना, बताओ हाँ कितने कितने जगह पे प्लान लगाने, बताओ कितना नमक बेचना है। ये फ़ौरन तैयार रहता है, इसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन रहता है। तो हमें बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। इनके पास पावर बैंक हमेशा रहता है, इनके पास टेक्निक हमेशा रहती है, इनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। अब पैसा, जब इन्होंने टाइम बना लिया, बिजनेस ओनर्स कहते हैं अब पैसा क्या करता है, पैसा कहाँ से आता है। एक मार्केट होता है और एक कंज्यूमर होता है। यहाँ पे कंज्यूमर हम है, ये मार्केट है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये नीचे के साइड क्यों बनाया, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में ऐसा ही होता है, सारा पैसा ये बनाते हैं और बीच वाले भी सारा पैसा ले जाते हैं। ये जो कस्टमर होता है ये सबसे ज़्यादा दुखी प्रताड़ित आदमी होता है और ये सबसे नीचे होता है। कोई भी चीज़ 100 रुपये की बनती है, 40 रुपये की बनती है सॉरी, और 100 रुपये में हम तक पहुँचते हैं। 60% पैसा, 60 रुपये का पैसा ये लेकर जाते हैं। आज तक हम देते आए हैं और अगर हम नहीं जागे तो हम आगे भी देते जाएंगे। इसके बीच में एक लोग होते हैं एडवर्टीजमेंट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, वो सिर्फ सामान बेचती है अपने प्लेटफॉर्म पे, सब लोग जानते हैं उसको, हम लोग अमेजोन के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, आपका सामान लिया अपने प्लेटफॉर्म पे डाला और दूसरा उसको खरीद के ले गया। डिस्ट्रीब्यूशन, किसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और यकीन मानिए जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट है वो आज की डेट में किंग है। और हमारे पास भी, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जिसके हम ओनर्स हैं, उसने हमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे रखे हैं, याद रखें। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करने को अब कोई मेरी बात क्यों माने। मैं किसी को बोलती हूँ कि चलिए भाई आप ये खरीद लीजिए, लोग कहते लो ये आ गए हमको ये बेचना है। एडवर्टीजमेंट, आप सोचिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, वो इन्वर्टर से लगा के इन्वर्टर और तेल और बूस्ट और पता नहीं वो टायर वो सब कुछ बेचता है। क्या उसको पता है टायर में क्या क्या डिटेल्स होती है, तो उसको पता है इन्वर्टर में क्या क्या डिटेल्स होती है। वो सिर्फ एक क्रिकेटर है, इसीलिए उसको देख देख के लोग खरीदते जाते हैं। और इसका वो 60% पैसा वो यहाँ से कमाते हैं और बाकी का सारा पैसा वो यहाँ से कमाते हैं। एडवर्टीजमेंट, अब ये जो सीख होता है, ये जो बाकी के लोग होते हैं, अब हुआ क्या, मार्केट बदला, लोगों ने कहा हमारे पास भी, अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी, लोगों ने कहा कि हमको भी थोड़े से राइट्स चाहिए। अब एक प्लेटफॉर्म बना, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब एक MOC आया, ये M आया और एक इस मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मैं 40 रुपये का सामान बनाऊंगा और 100 रुपये में बेचूंगा। अब करना क्या है, आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट वाला काम करना है, यानी कि आपको प्रोडक्ट को पहले यूज़ करना है और फिर शेयर करना है। ये हम लोग करते आए हैं ऑलरेडी, यही हमें करना है। कोई भी सामान हमने यहाँ से लिया और अपने पास उसको यूज़ किया और अपने दूसरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को हमने शेयर किया। होगा क्या, तो सामान क्या तो हमें पसंद आएगा या हमें पसंद नहीं आएगा। अगर हमें पसंद आएगा तो हम दूसरों को बताएंगे। और इस बिज़नेस में पॉइंट वैल्यू के सिस्टम से हमको सामान लेना होता है। तो एक पॉइंट वैल्यू की वैल्यू होती है 80 रुपये प्लस टैक्सेस, जो मोटा मोटा 105 रुपये का होता है। हमें अराउंड फिगर में 100 रुपये मान के चलेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। अगर हम 200 PV का सामान लेते हैं तो हम 3% पे जाते हैं, 600 PV पे 6%, 1200 PV पे
2500 पीवी पे 12%, 4000 पीवी पे 15%, 7000 पर 18% और 10,000 पीवी के टर्नओवर पर हमको मिलते हैं 21% का। ये जो लेवल होता है इसको हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर प्रोड्यूसर हम बन जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो मोटी मोटी इनकम होती है वो होती है 1 लाख के आसपास। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यूज़ किया, शेयर किया। हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए हमने इनिशियली 200 पीवी का हमने सामान लिया, अपनी टीम के साथ में टर्नओवर किया और लोगों को सामान पसंद आया। तो इस तरह से मान लीजिए हमारा 7 लोगों का, एक ये हम थे, हमने लिया 100 और इस तरह से 100 इन्होंने, 100 इन्होंने, 100 इन्होंने, सबने 100 पीवी का टर्नओवर किया। जब हमने 100 पीवी का टर्नओवर किया तो हम पहुँचते 700 पीवी के लेवल पे और हमारे पास 6% का बोनस के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। ये हम कहता है मैं आपको जो 60% पैसा दूंगा वो हम आपको 3 तरीके से देंगे। एक, हम आपको 12 से 15% का रिटेल मार्जिन या ट्रेड डिस्काउंट देंगे। दूसरा, इसने कहा कि हम आपको ये वाले जो मैंने आपको बताया था 3 से 21% तक का बोनस दूंगा और इसके अलावा अगर आप यहाँ के आगे पहुँचते हैं तो मैं आपको 6% का लीडरशिप कमीशन दूंगा। ये जो इनकम है ये परमानेंट इनकम काउंट होती है। इसके अलावा जैसे ही हमने ये टर्नओवर किया अपना और अपनी टीम के साथ मिलकर, तो हमारा जो ग्रुप पीवी हुआ वो 700। इनको इनका पार्ट देने के बाद में जो टर्नओवर हमारा जो पैसा बनेगा, जो हमारे अकाउंट में उस महीने का पैसा आएगा वो हमारा मोटा मोटा आएगा 4300 रुपये। अब ग्रुप बनेगा, उसके बाद हमारे पास 200 पीवी का टर्नओवर, हमें मोटा मोटा जो इनकम आ गई वो 4600 पे हमें 7000, 1200 पे हमें 12000, 2400 पे हमें 17000 और 4000 पे हमें 30000, 7000 पे हमें 60,000 के अराउंड इनकम आती है। और जैसे हम 21% के लेवल यानी 10,000 पीवी का टर्नओवर करते हैं तो हमें 1 लाख कम से कम इनकम आना शुरू हो जाती है। होंगी जब हमें मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, हमारे पास इतने पैसों की कमी नहीं होती है, हमारे पास कमी होती है इतने पैसों की, सिर्फ इतने पैसों की कमी होती है। हमारा जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है ना सब में, वो इतने पैसों का होता है। बच्चों का जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो बच्चे अपने शौक नहीं पूरे कर पाते, वो सिर्फ इतने पैसों का होता है। यकीन मानिए बड़े बड़े सपने तो हम लोग अभी इस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाते कि हम सोच पाएँ कि हमारे पास एक बंगलो हो, बहुत बड़ी सी मर्सिडीज कार हो, सब बहुत आगे होता है। लेकिन जब हमारे बेसिक जो चीज़ें होती है ना, जब वो 12, 15, 20 हज़ार में ही फंस के रह जाते हैं। हम लोग के पास जो कमियाँ होती हैं, बस अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो आप यहीं तक, सिर्फ यहीं तक भी आप बिल्ड कर लें और एक बार आप यहाँ पर पहुँच गए तो आपको यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी अपने आप को रोक पाएंगे कि यहाँ पे हम कैसे रुकें। अब आप पूछेंगे ये पैसा आएगा कैसे, कौन है, क्यों दे रहा है इतना पैसा, कैसे कमाएंगे, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये 1959 में शुरू हुई थी, 60 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। इंडिया में 1998 में आई थी। 5 मई को हमने इसका 22nd बर्थडे मनाया था। 850 इसके पेटेंट्स हैं, 160 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके इंडिया में बिकते हैं। हेल्थ केयर की रेंज हो, ब्यूटी की रेंज हो, सब में ये नंबर 1 है। इसके अलावा इसके पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, कुकवेयर, एटमॉस्फेयर, हर चीज़ के प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। इसको हम लोग आम में इंडिया एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी आप लोग ज़ोरदार तालियां अपने घर में बजा सकते हैं। और इसने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ पे ये पैसा कमा सकते हैं। पैसे की अंत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये पैसा जैसे ही हम इस लेवल पे पहुँचते हैं हम सिल्वर बन जाते हैं। अगर हम सिल्वर बनते हैं तो हमारी ये इनकम आनी शुरू होती है। सिल्वर के बाद हमको कुछ पैसे और मिलने लगते हैं, हमें नए नए और बोनस लेवल से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसके अलावा जो हमको और पैसा मिलता है उसको अगर हम अपने साथ में सिल्वर जाएँ और 3 सिल्वर और ले जाएँ यानी 3 कर दें तो हम एमरल्ड बन जाते हैं।
द लिमिट, मतलब आप कमाते जाओ और हम आपको, आप काम करते जाओ, हम आपको अमीर बनाते जाएंगे। आप काम करते जाओ, हम आपको अमीर बनाते जाएंगे। सिर्फ 2 काम करने हैं, यूज़ एंड शेयर, और सीखिए कैसे सीखना है। इसके बाद एक और लेवल तक मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बस लास्ट 5 मिनट की बात करूँगी। एमरेट बन गए, अगर आप सिल्वर जहाँ 3 ले गए थे, अब 6 भी ले जा सकते हैं, हम डायमंड बन जाते हैं। 5 से 6 लाख का पैकेज महीने का आज इन डायमंड उठाता है। इसके बाद भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, बहुत सारे लेवल्स हैं। फॉरेन ट्रिप्स मिलने लगते हैं आपको, आपकी फैमिली को, बहुत सारे ड्रीम लेवल हैं जो हम लोग सोच भी नहीं पाते। उस तरह के लेवल्स इसमें मिलते हैं। हम लोग पैसे के लिए सारा टाइम काम करते हैं। जब हम अपनी टीम बनाते हैं तो 24 घंटे को हम लोगों से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो उतने घंटे हमारे लिए काम होता है। अगर इसे हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, अगर हम रहें या ना रहें, हमारा परिवार, हमारा बच्चा ये पैसा उठाता रहता है। आपका सवाल आ रहा होगा कि काम हम तो कर दिया, लेकिन हमें कुछ हो जाएगा तो फिर हमारा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि जो काम मैंने एक बार कर दिया वो काम बना रहता है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा उसको खाता रहेगा, उसको यूज़ करता रहेगा। देखिए दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों के लिए एक जागीर बना के जाइए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपके बच्चे को कमाना ही ना पड़े। नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए इतना स्पेस बना दीजिए, इतना पैसे का वो लिबर्टी उसको दे दीजिए कि वो जो करना चाहे वो कर पाए। कहते हुए मेरी गला थोड़ा सा भर रहा है। अब करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ 6 स्टेप्स में। हमारे पास 4 पिलर पे हमारा बिजनेस चलेगा। ये होती है आम्बे इंडिया एंटरप्राइजेस, ये है हमारा एंड वीडियो सिस्टम, ये हमारा एजुकेशन है, यहाँ से हम एजुकेशन लेते हैं। ये है हमारा टीम जो हमें सपोर्ट करती है, जो ये टीम आपके साथ यहाँ पर बैठी है, जो आपको बता रही है, ये सब कुछ आपको हर पग पग पे आपको हेल्प करेगी। आप जब चाहें, दिन रात जब चाहें इनकी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी किसी की टीम का हिस्सा हूँ, मेरी भी बहुत अच्छी टीम है, बड़ी टीम है। इसके अलावा ये होते हैं हम इस बिज़नेस में। बस ये अगर सर्वाइव कर रहा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, हमारे सपने पूरे होने से। अब करना क्या है, सिर्फ 6 काम करने हैं। जो N21 की बात मैंने आपको कही, इसके फाउंडर हैं जिम एंड नैंसी डॉनल। इन्होंने हमको ये बताया कि अगर आपके पास 6 काम करने की हिम्मत है तो आपको उनकी, जिस तरह से उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया, अपने बच्चे को जो जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसको हॉस्पिटल ने एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने का वो दे दिया था, लाइक बोल रहे थे कि हम आपके बच्चे को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। एक फादर के दिल पे क्या गुजर रही होगी। उस बच्चे को उन्होंने ठीक करा, इतना बड़ा अंपायर खड़ा करा। N21 इंडिया में बहुत सारे बच्चों को गोद दिया हुआ है, उनको लालन पालन करता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। बस हमें 6 काम करने हैं। 6 काम क्या करने हैं? पहला काम हमें करना है, हमें एक ड्रीम बनाना है। लोग कहते हैं ड्रीम तो हम लोग हर समय देखते हैं, बचपन से पैदा होते हैं ड्रीम देखते हैं, हम फलाने कलर की गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ड्रीम, वो ड्रीम की जो कि एकदम रियल हो। यदि वो आपकी आंखों के सामने घूमे तो आपकी आंखों से आंसू आना चाहिए, वो ड्रीम होना चाहिए आपका। आपका ड्रीम आपको झंझोरे। आपने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था या जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप आंखों के सामने वो ड्रीम घूमना चाहिए। वो ड्रीम आपको ये बताए कि ये जो बिज़नेस में करने जा रहा हूँ या ये जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मैं क्यों करने जा रहा हूँ। वो वजह कुछ भी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपकी कोई EMI हो सकती है, आपका कोई पेरेंट्स की कोई बीमारी हो सकती है, आपका कोई पुराना घर जिसको आपको ठीक कराना है, या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है जो। और ड्रीम रियल जितना रहेगा, जितना तर्क संगत रहेगा, जितना एक्यूरेट रहेगा, उतना आपको ड्राइव करेगा इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कहते हैं ड्रीम को लिखना है, लिखेंगे तभी। अब लिखना क्यों है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, मेरे पास भी एक छोटी बच्ची है, सबके पास बच्चे होते हैं, सब लोग लेडीज़ क्या करती हैं, बहुत पुराने ज़माने से प्रथा चली आ रही है, बहुत सालों पहले से। हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोटोज़ लगाना शुरू करते हैं अपने घर में। आजकल तो फ़ोटोज़ लगने लगी है। पहले हम लोग कहते थे बच्ची माँ को अपना ही चेहरा देखना चाहिए या अपने हस्बैंड का ही चेहरा देखना चाहिए। सुबह उठते फ़ोटोज़ लगाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये दिमाग में, हम यूनिवर्स को एक संदेश भेज रहे हैं कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए।
इसी तरह हम कहते हैं हमें अपने ड्रीम्स को अपने कमरों में से चिपका लेना चाहिए, ताकि हम यूनिवर्स को ये संदेश भेज सकें कि हमको ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसी लाइफस्टाइल, EMI फ्री लाइफ, या जो कुछ भी आपको चाहिए, बच्चे की अच्छी एजुकेशन, जो भी आपकी हॉबी पूरा करना चाहते हैं आप। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं कहना चाहूँगी, मेरा भाई मुझे सुन रहा होगा, छोटा वाला, उसका सपना था कि वो फाइन आर्ट्स की कोचिंग करे, वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। हमारे पेरेंट्स हमें पैसा अलाउ नहीं किए। तो आप उस हॉबी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमें टाइम मिलेगा, हमारे पास पैसिव इनकम होगी, हम उसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है, हमें अपना फ़ोन उठाना है। सबके पास 1, 2, 3 फ़ोन होते हैं, हमको उस फ़ोन को उठाना है, अपनी वाइफ का फ़ोन उठाना है। उसमें से जितने लोगों को हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, जो जीवित हैं, उन लोगों को 18 साल से ऊपर है, उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद अब क्या करना है, उन सबको पेपर पेन पे लिस्ट बनानी है। देखिए, फ़ोन पे वर्बली या कंप्यूटर पे लिस्ट बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि जो काम नैन्सी और जिम ने किया वही हमें करना है। उन्होंने लिस्ट बनाई है तो हमें भी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि तभी वो जिस तरह से वो सफल हुए उसी तरह हम सफल हो पाएंगे। लिस्ट बना ली, उसके बाद हमने उनको इनवाइट किया। इनवाइट कैसे करना है, अपनी जो टीम मैंने आपको डिस्कस किया था उस टीम को हेल्प लेनी है। स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, हम नहीं बात कर पाते, स्क्रिप्ट नहीं पता होती है, हमें इनवाइट करना है। इस तरह से आज मैंने आपके साथ प्लान शेयर किया, आपको भी उनके साथ एक शो का प्लान करना है, प्लान शो करना है। टेलीफोन पे बताना नहीं है, फ़ोन करके व्हाट्सएप नहीं करना है कि ये लीजिए प्लान, आप देख लीजिएगा ना। आपको उनको बैठ के पेपर पेन पे, व्हाइट बोर्ड पे, जैसे भी लगे आपको, आप उनको प्लान दिखाइए। उसके बाद दिया 100% यूज़र। ये क्या है 100% यूज़र, यानी आपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो हमें सारे भुलाने नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे घर में यूज़ होते हैं, नहाने का साबुन हो, बाल धोने का शैम्पू हो, बर्तन धोने का डिटर्जेंट हो, कपड़े धोने का डिटर्जेंट हो, फ्लोर साफ़ करने की कोई भी चीज़ हो, जितनी चीज़ें हमको लगता है कि ये मेरे घर की चीज़ें आप से रिप्लेस हो सकती हैं, उन्हें हम ज़रूर खरीदें, क्योंकि यदि हम नहीं खरीदेंगे तो हम अपना टर्नओवर नहीं बढ़ा पाएंगे। हम लोगों को उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाएंगे कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है या दीदी ये प्रोडक्ट अच्छा है। यकीन मानिए आपको बताना पड़ेगा, और लोग आपकी आंखों की चमक देख के वो प्रोडक्ट आपसे खरीदते हैं। आप ट्राई करिए इसको, अगर आपकी आंख देख के वो प्रोडक्ट ना खरीदे तो आप मुझसे आप लड़ाई कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, आप करके देखिए एक बार। 100% यूज़र हमें बनना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बनेंगे तो, जिस तरह से हम नहीं बनेंगे तो फिर हमारी टीम नहीं बनेगा, फिर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। भैया हम लोग अगर पैसिव इनकम करने निकले हैं तो हमें कम से कम अपने घर के प्रोडक्ट, हमें लोगों को नहलाना तो पड़ेगा ही, उन्हें टूथपेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है एजुकेशन। कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे बोलें कि ये पंखा लगा दो तो मैं नहीं लगा सकती। ऐसा नहीं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं लगा सकती, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, बैंक में मैंने जॉब किया है, मैं रिटायर्ड हूँ बैंक से, बहुत गर्व से मैं ये बात कहती हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं पंखा लगा दूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सीखा नहीं, मुझे उसे सीखना पड़ेगा। कोई मान लीजिए आपके हस्बैंड है जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया, उनसे आप अपनी रोटी बना दीजिए, वो नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ है, उनको कुछ नहीं आता। रोटी बनाना एक अलग कला है। उसी तरह से हर चीज़ की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उसी तरह ये बिज़नेस हमें कैसे करना है, क्यों करना है, इसके लिए हमें ये एजुकेशन सिस्टम होता है। ये कहता है कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपको जीवन भर गिरने नहीं देंगे। हाथ नहीं पकड़ना है दोस्तों, इस सिस्टम को ओढ़ लेना है, सर पे बैठा लीजिए। तो यकीन मानिए आपने एक बार इसको पहन लिया ना, ये आपको कभी नहीं जाने देगा। इसलिए हमारे 3 सपनों को, ये हमको तीन काम करने को कहता है। एक हमारे पास कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको हमको इस पर रजिस्टर्ड हो रहा है। इसमें हमारे पास जो भी सफल लोग हैं उनको, क्योंकि अगर हम अपनी एसोसिएशन चेंज नहीं करेंगे तो हम वही बात ई से बी में नहीं आ पाएंगे। हमें सबसे पहले तो उनके जैसा सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम जो सफल हैं उनसे ही सुने। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो जाहिर सी बात है, मैं अगर ट्रेनिंग लेने जाऊंगी तो किसी क्रिकेट इंस्टीट्यूट में जाऊंगी। मैं बैडमिंटन के इंस्टीट्यूट में जाकर वो तो वही फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं, खाली क्या है बल्ला ही तो चलाना, मैं नहीं बन पाऊंगी क्रिकेटर, किसी कीमत में नहीं बन सकती।
अगर मुझे कुकिंग सीखनी है तो मुझे कुकिंग क्लासेस ही ज्वाइन करनी पड़ेंगी। मुझे फिर आप कुछ और नहीं सिखा सकते, मुझे डांसिंग क्लास नहीं जाना पड़ेगा कुकिंग सीखने के लिए। हर चीज़ की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। वहीं अगर मुझे एमवे बिजनेस में सफल होना है तो मुझे उनको ही सुनना पड़ेगा जो एमवे बिजनेस में सफल लोग हैं। मुझे किसी भी XYZ डॉक्टर या किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी फिल्म स्टार को सुनने की ज़रूरत नहीं। यदि उसने एमवे बिजनेस किया है और वो सफल है तो मैं उसको सुनूंगी, अदरवाइज वो मेरा एसोसिएशन हो ही नहीं सकता। ये हो गया सीधी, इसमें हमको उनको सुनना होता है। महीने में भी 5 ऑडियोज़ मिलती है, इन्हें हमें लगातार सुनना होता है। इसके अलावा इसमें होती है बुक्स डेली, जिस तरह की बुक्स मैंने अभी आपको दिखाई थी। इस तरह की बहुत सारी बुक्स इसमें रिकमेंडेड होती है। इस तरह की बुक्स हमें बार बार पढ़नी होती है। ये आगे में कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन सफल लोगों ने ये बुक्स पढ़ी है, इसलिए सफल होने के लिए हम उनको कॉपी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम उनको देख रहे हैं कि वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, तो हमें भी ये काम करना चाहिए। उसके बाद आता है फंक्शन। अभी इस समय फंक्शन हमारे पोस्टपोन चल रहे हैं। इस तरह से ये एक ऑनलाइन फंक्शन चल रहा है, इसी तरह इस समय वर्ल्ड में बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं। फंक्शंस को हमें अटेंड करना। हमारा कन्वेंशन होता है दिल्ली में, इंडिया में 7-8 जगह पे कन्वेंशन होता है, BBS होते हैं, ओपन रिव्यूज़ होते हैं, कन्वेंशन होता है। इसमें हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो ऑलरेडी इस बिज़नेस से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, जिनके प्राइवेट जेट हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिन लोगों ने अनाथों को गोद ले रखा है, गाँव गोद ले रखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पे सुनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मुझसे कोई ऐसी पर्सनल शिकायत नहीं होगी, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। और मैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि दोस्तों 12,000 की जो कमी है 1,20,000 में एक बार आप करके देखिए, आपकी लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाएगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसिव इनकम जनरेट कीजिए, अपने लिए एक लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, एक अच्छी लाइफ। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, डेट ऑफ रिटायरमेंट की जो हम लोग करते हैं 60 साल के बाद हमारे पास कुछ करने को हो या ना हो, हम रहें या ना रहें, हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारे लिए सब कुछ एकदम वैसे ही चलता रहे जैसे मतलब आज चल रहा है, एकदम खुश रहे, इससे बेस्ट रहे। और अपने बच्चों को वो लिवरेज दीजिए कि वो कर पाएँ जो वो करना चाहते हैं। कभी भी उनको इस बात के लिए, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी टैलेंट है, वो सिर्फ इसलिए ना दबा रह जाए कि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है। लेकिन मानिए इस दुनिया में टैलेंट भरा पड़ा है, कितना टैलेंट सिर्फ वेस्ट हो जाता है ये सोच के, इसीलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे टैलेंट निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रह भी जाते हैं। लोगों को अपना गला दबाना पड़ जाता है, अपने सपनों का गला दबाना पड़ता है। इस सपने को जिंदा रखिए और अपना ख्याल रखिए, न्यूट्रलाइट का सेवन करते रहिए, आई एम द क्वीन में खाना बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।